नमस्कार मित्रों, ईश्वर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीजी के वन लाइनर सीरीज संख्या 3 आप लोग के सामने है। एमपीजी के वन लाइनर सीरीज संख्या 3। नमस्कार मित्रों, ईश्वर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वन लाइनर सीरीज संख्या 3 आप लोग के सामने है। और अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीजी की वन लाइनर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। मैं एमपीजी को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। वन लाइनर सीरीज भी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, ठीक है, और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग, और करंट अफेयर की सीरीज भी अलग से दे रहा हूँ, तो जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज जरूर कर सकते हैं जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं। केवल 299 इसकी फीस रखी गई है, ठीक है। इसमें वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी, करंट अफेयर की भी सीरीज मिलेगी और एमपीजीके का पूरा नोट्स मिलेगा। मतलब पेपर 1 मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी मैं पूरा तरह से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आज एमपीजीके वन लाइनर सीरीज संख्या 3 है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपीजीके वन लाइनर, एमपीजीके टेस्ट, एमपीजीके नोट्स सब कुछ है। एमपीजीके का करंट अफेयर भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं एमपीजीके वन लाइनर सीरीज संख्या 3। वन लाइनर जो है आज का वीडियो, वह है मध्य प्रदेश की जलवायु और मिट्टी। मध्य प्रदेश की जलवायु और मिट्टी से संबंधित यह आज का टॉपिक है। और आज एक ही वीडियो में मैं मध्य प्रदेश की जलवायु और मिट्टी से संबंधित टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून पर निर्भर करती है, अर्थात मध्य प्रदेश में मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है यह आप लोग को देखना होगा। तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु है? मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की है। मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली जो ऋतु वेधशाला है वह आपका कहाँ है? इंदौर में है, इंदौर में है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्नों को मैं समाहित कर रहा हूँ। यह मानसूनी प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में होती है, यह आप दिमाग में रखिएगा। और मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली जो ऋतु वेधशाला है ना, वह इंदौर में है, इंदौर में है। यह चीज कभी मत भूलिएगा अगर आप एमपीजीके का पेपर देने जा रहे हैं तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन है भाई? सबसे गर्म स्थान मध्य प्रदेश का, वह जिला, वह जगह, वह शहर कौन सा है जो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है? वह है खजुराहो, खजुराहो, ठीक है। कर्क रेखा के नजदीक है इसलिए गर्म स्थान है, ठीक है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वह है शिवपुरी, शिवपुरी जिला सबसे ठंडा स्थान है। और सबसे गर्म स्थान क्या है? खजुराहो, ठीक है। यह दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगर इतिहास पर गौर करें, मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास पर, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है गर्म स्थान, वह कौन सा है? तो सर्वाधिक तापमान विदिशा, विदिशा जिले में गजबा सौदा नामक जगह पर 1955 में 48 डिग्री तापमान मापा गया था, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो यह खजुराहो है, खजुराहो सबसे गर्म स्थान माना जाता है। लेकिन एक इतिहास के तौर पर कभी कभी कुछ जगह अलग गर्म स्थान हो जाता है। तो अभी तक जो सबसे गर्म स्थान माना गया है वह 1955 में मापा गया था विदिशा जिले में गंजबा सौदा को, ठीक है। वहां पर टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच गया था, ठीक है। 2008 से 12 में सर्वाधिक तापमान खजुराहो में मापा गया है, इसीलिए खजुराहो जो है इस समय सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। अब खजुराहो में भी नौगांव या छतरपुर जिला में ही खजुराहो है, ध्यान रखिएगा। छतरपुर, अगर जिले की बात आए तो छतरपुर, क्योंकि छतरपुर जिला में ही खजुराहो है, खजुराहो व नौगांव, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसको यूनाला कहते हैं। वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं और शीत ऋतु को शीताला कहते हैं। तो 3 नाम है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को शीताला कहते हैं। अब देखिए एमपीजीके में इस तरह का प्रश्न आ सकता है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आ सकता है, ठीक है, कि चौमासा कौन सी ऋतु है मध्य प्रदेश में, तो यह बताना पड़ेगा आपको। तो यह चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं बहुत ही, ऐसी बात नहीं है कि मैं फैक्ट की भरमार लगा दूंगा, लेकिन जो भी कुछ दे रहा हूँ ना, अब यह बात जान लीजिए, यह मैं 8 से
ज़्यादा नहीं है, 9-10 ही फैक्ट हैं, लेकिन मैं पूरी आश्वस्त हूँ। यह ध्यान रखिएगा, अगर 50 प्रश्न अगर आपका आ रहा है एमपीजीके का, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर आएगा, 1 या 2 प्रश्न की मैं पूरी तरह से गारंटी लेकर आता हूँ। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिएगा, कर्क रेखा के समीप होने के कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी रहती है। तो कर्क रेखा के नजदीक है नर्मदा घाटी, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, प्रदेश में औसत वर्षा जो होती है, अब मध्य प्रदेश में कितना औसत वर्षा है, तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। ठीक है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है प्रदेश में। सर्वाधिक वर्षा जो है होशंगाबाद के पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद के पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, सबसे न्यूनतम वर्षा जो होता है भिंड में होता है, 55 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा वर्षा होशंगाबाद में 199 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा भिंड में होता है 55 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान होशंगाबाद, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड, भिंड में 55 सेंटीमीटर और होशंगाबाद के पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। और वैसे देखा जाए तो प्रदेश में कितना वर्षा होता है, 112 सेंटीमीटर होता है। तो सभी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा जो होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अत्यधिक वर्षा होता है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा दोनों से वर्षा होता है। तो प्रदेश में जो विंध्य क्षेत्र है मतलब विंध्य की पहाड़ी है, ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी, आपको पता है कि विंध्याचल पहाड़ी ही उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत के बीच विभाजक का कार्य विंध्याचल पहाड़ी करती है। यह भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रदेश में जो विंध्य क्षेत्र है ना, विंध्य की पहाड़ी है, विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्य की पहाड़ी का के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा दोनों से वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, आप जानते हैं कि भारत का जो मानक समय निर्धारित होता है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होता है। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो देख लीजिए, यह पूरा फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटा है, कुल मिलाकर 9 से 10 फैक्ट ही बताया हूँ, ज्यादा नहीं बताया हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब काफी महत्वपूर्ण है, 10 से 11 फैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे। 2 प्रश्न नहीं तो 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 299 का पेमेंट करना है। आप लोग को सारे मटेरियल मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करा दूंगा, प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करा दूंगा, जहाँ सारे मटेरियल रहेंगे। करंट अफेयर की सीरीज रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, वन लाइनर सीरीज रहेगी, नोट्स भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।